Assalamu alaikum student, my name is Shahzad Anjum and I am your maths teacher. Today I am going to deliver my lecture to the class 6. So ये जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4 इंटीजर्स का। तो इसको हमने इसका इंट्रो कर लेना है। सबसे पहले हमने देख लेना है कि इंट्रो में बेसिक हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। So students, integers have two parts. First part is positive integers and second is negative integers. So first of all, we are discuss of positive integers. So we are a family with the number of type 1, 2, 3. These number can be added, subtract, multiplied and division as the rule expressed in the previous chapter. We call them natural number. These are also called the positive integer. So next part is a negative integer. We know that all natural number 1, 2, 3 are greater than 0. Is there any number which is less than 0? We can subtract 3 from 5, such as 5 subtract 3 is equal to 2. But what is the result of 3 सब्ट्रैक्ट 5? स्टूडेंट, आप लोगों को पता चल गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नंबर लाइन को मेंशन किया हुआ है, इसके नीचे नंबरिंग भी है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक। अगर यहाँ से यहाँ तक जो है वलीद चल के आता है तो वो पॉजिटिव में शुमार होगा, क्योंकि वो इस साइड पे जा रहा है। इसी तरह अगर इसको वापस लेके जाना होगा तो वो किस में शुमार होंगे? माइनस में होंगे। यहाँ पर अगर देखें तो सब के साथ कोई जो है साइन नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि प्लस का साइन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है कि सब के साथ दूसरी साइड पर माइनस लगा हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम इस साइड पर इसको लेके चलेंगे तो वो किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। और अगर हम इसको इस साइड पर लेके चलेंगे तो वो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। सपोज करें कि यहाँ पर अगर 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आंसर आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 - 5, अब यहाँ पर 3 जो है वो प्लस का है, लेकिन जो 5 है वो माइनस का है। लिहाजा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है, जिसकी वजह से माइनस में इसका आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें यहाँ पर तो 5 - 8 इज इक्वल टू माइनस का 3 आया हुआ है, और यहाँ पर देखें तो 3 - 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 है। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ, इसका मतलब है ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है वैल्यू से। तो इस वजह से हमने इसका जो साइन होता है वो माइनस का राइट करना होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने कुछ साइन मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है। तो लेस देन और ग्रेटर देन जो है उनके साइन को यहाँ पर पुट करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर 3 पार्ट्स दी हुई हैं। यहाँ पर एक 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। इसको मुख्तलिफ जो है सॉल्व करने का तरीकाकार दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 और 1 इसके दरमियान में उसने कौन सा साइन लगाया? लेस देन का लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, मगर ये जो 15 है ये छोटा है, और ये जो है 10 ये क्या है? बड़ा है। जब कोई वैल्यू माइनस में चली जाती है तो ज़्यादा वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें तो माइनस का 10 टू द राइट ऑफ -15 ऑन अ नंबर लाइन। सो ये भी इसी तरह यह आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में बाकायदा जो है एक नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है, राइट टू नेक्स्ट इंटीजर विद विच आर ग्रेटर देन द इंटीजर्स -5, 4 एंड माइनस का 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि माइनस का 5 और माइनस का 4 और 3 उसको यहाँ पर राइट किए हुए। अब ड्रा अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन को आपने ड्रा कर लेना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब प्लस की होंगी, इस साइड पर वो जो वैल्यू होंगी वो कौन सी होंगी? माइनस की होंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या कहा है कि -5, -4 और -3 जो है वो नंबर मैंशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो -3, -4 और -5। फ्रॉम अबव वी कैन observe that -5 less than -4 less than -3 less than -2 less than -1 आ जाएगा। The next number integers are -2, -1। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 आ रही है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 2, ड्रा द नंबर लाइन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो सबसे पहले 7 है एंड ये 2 है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है कि ये जो हमारा 0 है ये प्लस का इस साइड पर जो होंगे वो प्लस के होंगे, दूसरी साइड पर हमारे पास जो माइनस के होंगे। नंबर लाइन इज शो द गिवन इंटीजर्स, जो हमारे पास इंटीजर्स दी हुई हैं उनको यहाँ पर लिख लेना। जहाँ पर देखिए सबसे पहले तो फ्रॉम द नंबर लाइन वी कैन ऑब्जर्व दैट, अब जो हमारे पास -7 है वो सबसे छोटा है, उसके बाद फिर कौन सा छोटा है? -6 है, इसी तरह 5, 4, 3, 2, 1, 0 और 2 ये सारे इससे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस साइड पर जितने भी हम नीचे चले जाएंगे
तो वो हमारा सबसे छोटा डिजिट होगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो माइनस का 7 है, तो अगर इसके बाद माइनस का 8 है वो 7 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि जितने भी माइनस के डिजिट्स होते हैं वो सब के सब नीचे छोटे चले जाते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इज असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर 0, -5, -2, 4, -1 एंड 3। तो इसको यहाँ पर आपने शो करना है। सपोज करें कि यहाँ पर उसने एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें स्टूडेंट के जो जो हमारे डिजिट्स आए उनको सर्कल कर लिया। यहाँ पर देखें अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है, माइनस का 5 है, उसके बाद माइनस का 2 है, इसी तरह माइनस का 3, 0, 3 और 4, और इसी को जब हम उल्टा कर देंगे तो वो डिसेंडिंग में चला जाता है। तो इस जो है नंबर लाइन के मुताबिक जो जो डिजिट ऊपर हमारे पास वैल्यू में दिया हुआ है उसको हमने सर्कल किया हुआ है, तो उसी को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।